दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के बारे में। तो ये क्या है? ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्याओं को सीखने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलते हैं, पहले हम संख्याओं को सीखेंगे। संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं हम किसे कहेंगे कि संख्या। तो संख्या क्या होती है? संख्या वो है जो हम, जैसे हम नॉर्मली वस्तुओं को गिनने में हम जिस नंबरों का प्रयोग करते हैं वो हमारी क्या है? संख्याएं कहलाती हैं। नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हैं? संख्याएं हैं। तो संख्याओं को भी कई प्रकार में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं संख्याओं की, तो जो हमारी संख्याएं हैं उन्हें भी कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो संख्याओं को जो डिवाइड किया गया है, अब इसमें जो पहली संख्या आती है, पहली जो इसका टाइप आता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्याएं। अभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। अभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं का यूज हम वस्तुओं की गिनती करने में करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे आपको पता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हैं? ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। ये सभी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। और इसे हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। अगर हमने n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ये अगर लिया है, तो ये क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। इसके बाद हमारा जो आती है दूसरे टाइप की संख्याएं, वो होती है पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं, यानी कि हम कह देंगे इसे होल नंबर। ये हमारी क्या होती है? होल नंबर। अब देखिए, होल नंबर किसे कहेंगे हम? पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे? जो हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये वाली संख्या आती है, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हो 0 नहीं है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि इसके साथ अगर हम 0 भी ले लें, तो वही क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं। और इसे हम W से डिनोट करते हैं, यानी कि W इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यही हमारा एक सेट कहलाएगा। किसका? पूर्ण संख्याओं का एक सेट। यानी कि पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या आ जाती है? 0 भी आ जाती है। अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 भी ले लें, 0 भी ऐड कर दें, तो वो क्या कहलाता है? हमारी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद जो तीसरे नंबर की संख्या आती है वो हमारी होती है पूर्णांक। पूर्णांक जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? आप देख रहे हो कुछ संख्याएं तो कैसी होती हैं? हमारे पास कुछ संख्याएं धनात्मक होती हैं। जैसे मान लो 0, ये 0 बीच में काउंट होगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और कुछ संख्याएं हमारी माइनस में भी होती हैं, जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी कि हम कह देंगे कि ये 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। और इधर भी कहाँ? -1, -2, -3 कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो हम कह देंगे कि माइनस के इन्फिनिटिव से प्लस के इन्फिनिटिव तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। यानी इसे हम I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं?
आई से, तो हम कह देंगे कि माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो हमारी कहलाती है पूर्णांक। और ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो ये 1 2 3 वाले हैं इन्हें हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो माइनस वाले हैं, उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3। अब देखिए जीरो की बात करते हैं। यहाँ जीरो ना तो धनात्मक होती और ना ही ऋणात्मक, तो जीरो को ना तो हमने धनात्मक के साथ लिखा ना ही ऋणात्मक के साथ लिखा, ये होती है उदासीन। ठीक है, क्लियर? आपको पूर्णांक के बारे में भी पता चल गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट 4, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि राशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? कि जो संख्याएं p/q यानी कि p/q के रूप में लिखी जाती है और q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उन्हें हम कह देंगे परिमेय संख्याएं। जैसे मान लो 2/3, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p है और ये q है और q नॉट इक्वल टू 0 है। q 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कह देंगे कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसी टाइप की और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर ये क्या होती है? जो संख्याएं p/q के रूप में ना हो। जो संख्याएं p/q के रूप में ना हो उन्हें हम क्या कह रहे हैं? अपरिमेय संख्याएं कह रहे हैं। या जो संख्याएं √p के रूप में हो, √p के रूप में हो, उन्हें हम कह देंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जो ये हमारा चैप्टर है ये सारा वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब रियल नंबर। अब ये संख्याएं क्या होती हैं? इन संख्याओं के अंदर जो भी हमारी ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनके अंदर परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय भी आती है। यानी कि परिमेय भी आएगी और अपरिमेय भी आएगी। परिमेय भी संख्या और अपरिमेय संख्या, और सारे हमारी जितने भी हमारे पूर्णांक हैं ये सारे पूर्णांक आएंगे, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। और दशमलव वाली संख्या भी आएगी। तो हम कह देंगे कि परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, दशमलव की जितनी भी संख्याएं होती है ये सारी क्या कहलाती हैं? सभी कहलाती है वास्तविक संख्याएं। यानी कि ये सभी रियल नंबर कहलाती है। जैसे मान लो पूर्णांक कितना है? 4, तो 4 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। 1.72 ये पॉइंटों में है, दशमलव में है, तो ये भी है। ठीक है, और बहुत सारी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं आदि कि बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो परिमेय भी हो, अपरिमेय भी, पूर्णांक, दशमलव, इसके अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो ये हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो अभी तक मैंने आपको बताया, पहली प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या और फिर वास्तविक संख्याएं।
तो वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। किसकी? अभाज्य संख्या। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। अब 7 पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या उसे कहेंगे हम जो संख्या या तो 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो, यानी कि खुद से डिवाइड हो, ऐसी संख्या कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 ले लिया हमने। अब 2 क्या है? 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस 2 को हम क्या कहते हैं? इस 2 को कहते हैं हम अभाज्य संख्या। क्लियर? 2 के बाद 3 ले लो। 3 भी क्या है? 1 से भी डिवाइड है और खुद से भी डिवाइड है, तो 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। 4, अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 आपको पता है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये खुद से तो डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी डिवाइड है, तो इसे हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ये प्राइम नंबर नहीं होता। तो जो ऐसा होता है कि 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो और किसी अदर संख्या से भी डिवाइड हो, तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। यानी कि ये जो 4 आएगा इसको हम कह देंगे भाज्य संख्याएं। क्लियर? तो अगला टॉपिक है हमारा जो ये 4 है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो हैं जो खुद से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो और किसी अदर संख्या से भी डिवाइड हो। जैसे मान लो 6 ले लिया, ये भाज्य संख्या है। मान लो मैंने 6 लिया है। 6 किससे डिवाइड है? 6 2 से भी डिवाइड है, 6 1 से भी डिवाइड है, 6 3 से भी डिवाइड है और 6 अपने आप से भी डिवाइड है। तो इसलिए यही क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको अगली वीडियो में हम समझाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।